हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, इस समय पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ये आपने ध्यान रखना है कि ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिचुएशन आप लोगों की चल रही है, जो भी स्टेटस है रिलेशनशिप का, इस रिलेशनशिप में इस समय पर्सन की एनर्जीज क्या है ये जानेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। मैं बता दूं इस रीडिंग में थर्ड पार्टी सिनेरियो भी चेक करेंगे हम, और अगर फैमिली आपको जानती है और फैमिली की तरफ से भी कुछ इश्यूज़ हैं तो वो भी हम चेक करेंगे कि फैमिली का रिस्पांस क्या है आपके लिए, और फैमिली जो है इस रिश्ते का आउटकम क्या चाह रही है, कब तक आउटकम हो सकता है, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सो बहुत ही जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ और पर्सनल रीडिंग चल रही है। पर्सनल रीडिंग जो है आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, सिर्फ वहीं से बुक कर सकते हैं, बाकी कहीं से रीडिंग बुक नहीं होती है, ना ही इंस्टा पे ना ही फेसबुक पे। मैंने सुना है मेरे नाम से लोग जो हैं आपसे कह रहे हैं कि आप रीडिंग करा लो। मैं कभी भी किसी को अप्रोच नहीं करती हूँ, मैं रीडिंग के लिए नहीं कहती हूँ, इसलिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कोई भी कह रहा हो कि आप रीडिंग करा लो ऐसा वैसा, तो मत विश्वास कीजिएगा। अगर आपको रीडिंग बुक करनी है वो आपकी मर्जी है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। पेड होती है रीडिंग, फ्री नहीं होती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देख लेते हैं आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, इस समय पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। द स्टार, ओके, जजमेंट, द डेविल, ओके, सन, द एम्परर, ओके। द स्टार पहली एनर्जी जो कि अभी इंडिकेट जो कर रहा है ये कि आपके पर्सन आपसे डिटैच हुए थे विद इन आई थिंक अप्रॉक्सीमेट आपको कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 17 वीक्स हो गए हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 17 मंथ्स हो गए हैं। आप लोग अलग हो, मतलब 1-1.5 साल लगभग आप लोग जो है अलग हैं, बिल्कुल ही आपके बीच में बातचीत नहीं हो रही है। और स्पेशली किसी तरीके की आप ये कह सकते हो कि मतलब डिटैचमेंट जो हुई है वो किसी तरीके की या तो स्पिरिचुअलिटी की वजह से हुई है, या किसी तरीके की आप कह सकते हो कि किसी ऐसे पर्सन की वजह से हुई है जो इनके बहुत नज़दीक थे। क्योंकि हम ट्रेडिशनल टैरो जब देखते हैं ना, उसमें एक बर्ड होता है उस कार्ड में, तो वो ये बताता है कि किसी ने तो मतलब इनको कहीं ना कहीं कुछ गाइड किया है। ठीक है, इस कार्ड में अगर हम देखें तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का जो है सिंबल नज़र आ रहा है कि स्पिरिचुअलिटी की वजह से आपसे अलग हुए। स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ ये नहीं कि उनकी कोई अवेकनिंग हो रही है कुछ ऐसा नहीं, कहने का मतलब कि ट्रेडिशनली उनके पेरेंट्स ने उनको आपसे डिटैच किया कि भाई उनकी कहीं और एंगेजमेंट होनी चाहिए, कहीं और कमिटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये मतलब है। या फिर आपके ट्रेडिशंस मैच नहीं हो रहे, स्टेटस मैच नहीं हो रहे थे, कुछ ऐसे मतलब ऐसे कुछ ट्रेडिशंस रिगार्डिंग आपके कुछ मैटर रहे हैं जिसकी वजह से आप अलग हुए हो। अब देखो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जैसे आप लोगों की लव मैरिज हुई, मान लो जस्ट अभी मैं एग्जांपल बता रही हूँ, लव मैरिज हुई, आपकी अलग कास्ट थी, उनकी अलग कास्ट थी, अब उनके पेरेंट्स को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, शादी तो आप लोगों ने कर ली, बट कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके कैसे कैसे करके कान वान भर के उस पर्सन के दिमाग में आपके लिए कुछ अलग डाला गया कि आपसे डिटैच हो जाए। दूसरा कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में थे जहाँ पर आपके पर्सन को आपसे बहुत प्यार था, उन्होंने आपको एंगेजमेंट मैरिज तक के कमिटमेंट दे रखे थे, बट फैमिली का जहाँ मैटर आया वहाँ पर फैमिली के मैटर आते ही इन्हें आपसे सेपरेट करने की कोशिश की गई, आपसे सेपरेशन में लाया गया, क्योंकि इन्हें ये शो किया गया कि आप इनके लायक नहीं हैं या ऐसा परिवार में होता नहीं है, कुछ भी है। ये एनर्जीज है, ये दो कारण नज़र आ रहे हैं जब आप लोग डिटैच हुए। तीसरा, इनकी बहुत हद तक क्रिएटिविटी जो है, मतलब इनका करियर, इनके लिए इनका टैलेंट सबसे ऊपर हो गया। वर्क प्लेस इन्होंने सबसे ऊपर कर दिया, जहाँ पर इन्हें कोई नज़र नहीं आया, सिर्फ इन्हें ये था कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, मुझे कुछ लाइफ में क्रिएटिव करना है और मुझे अपना नाम कमाना है, मुझे नेम फेम में जाना है। ये तीन कारण आपके जो हैं यहाँ पर मेजर रहे हैं जिसकी वजह से आपसे अलग हुआ है। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको एक हिंट दे दिया है कि कोई कोई अलग एक पर्सन था जिसकी वजह से आप अलग हुए हो, कोई एक पर्सन तो था। मेरे पास अभी ट्रेडिशनल टैरो है नहीं हाथ में, नहीं तो मैं वो आपको दिखाती कार्ड। उसमें ना आपको मतलब बर्ड होता है हमारे, जब हम स्टार कार्ड देखते हैं
तो उसमें क्या है ना, ये बताया जाता है कि जैसे ये एक इंसान या कोई एक ऐसी न्यूज़ या फिर कोई ऐसा एक सिचुएशन जिसकी वजह से आप उनसे वो आपसे डिटैच हुए, ठीक है। अब वो किसी बेस्ट फ्रेंड के कहने पर भी हुए होंगे, किसी पार्टनर के कहने पे हुए होंगे, किसी तरीके के आप कह सकते हो कि ये ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में थे जहाँ पर इनको लगा कि ट्रेडिशनली तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, अचानक से इनको कहते हैं ना उस स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर जाग गई, समझे। तो ये चीज़ें यहाँ पर नजर आई जब ये आपसे डिटैच हुए। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली इनके लिए कुछ अवेकनिंग पीरियड हुआ जहाँ पर इन्हें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हुआ कि ये कुछ थर्ड पार्टी सिनेरियो चला रहे हैं और इन्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, इन्हें अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। मैं जस्ट एक अभी तक फर्स्ट कार्ड को ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि फर्स्ट कार्ड है जो रीसेंट पास्ट को बता रहा है, जहाँ पर ये जो चीज़ें हैं आपके रिश्ते को मैटर करके गई हैं, अब आपके रिश्ते को एफर्ट करके गई हैं। अब ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपके लिए रहा है सिचुएशन, ठीक है। क्योंकि उसके आगे जो ये देखो आ गया ट्रेडिशनल टैरो का कार्ड, यहाँ पे आपको एक बर्ड नज़र आ रहा है, सबसे नज़दीक इसके यही है ये बर्ड, और कोई अभी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसको कुछ बता सके, कुछ कह सके। बाकी सब कुछ यहाँ पर यूनिवर्स के जो है चीज़ें हैं जहाँ पर कुछ बोल नहीं सकता कोई, या कोई इसको कुछ गाइड नहीं कर सकता। इसे गाइड करने के लिए ये बर्ड है। मतलब आप एक बेस्ट फ्रेंड लगा सकते हो, इसकी फैमिली में कोई इसका बहुत ही खास लगा सकते हो, जो बड़े भाई हो गए, सिबलिंग्स में लगा लो, या फिर बहन लगा लो, या फिर इनके परिवार में इनकी मदर लगा लो, इनके रिश्ते इनके फ्रेंड जोन में इनके कलीग्स, इनके फ्रेंड्स लगा लो। अब ये एक कारण ऐसा रहा है जो डिटैचमेंट का रहा है। उसके बाद की जो एनर्जी आ रही है दैट इज़ कि ये पर्सन प्रेजेंटली इस टाइम पर जो सोच रहे हैं दैट इज़ कि इन्हें बहुत हद तक इस रिश्ते की जो आउटकम है उससे डर लग रहा है। आउटकम क्या, दो आउटकम यहाँ पर जो हैं, 2 या 3 जो मैं बताऊंगी। पहला आउटकम इस पर्सन को ये डर लग रहा है कि जजमेंट का जो कार्ड है ना वो ये बताता है कि इस रिश्ते में रीबर्थ चाहता है वो इंसान, या आप रीबर्थ चाहते हो, ठीक है। रीबर्थ हो तो जाए, बट रीबर्थ होने के बाद के क्या क्या जो है सर्कमस्टांसेस रहेंगे। मान लो अब आप लोग एक रिलेशनशिप में थे, प्रॉब्लम आई बीच में, तो जब सेपरेशन था तब इनकी लाइफ में कोई और आ गया। अब अगर आप दोबारा वापस आ गए लाइफ में, तो अब उस इंसान का क्या होगा जिस इंसान के साथ ये अभी तक चल रहे थे लाइफ में आगे, ठीक है। आपकी मैरिज इनके साथ हुई, आप लोग सेपरेशन में रहे, आप सेपरेशन में रहने के बाद आप वापस आ रहे हो इनकी लाइफ में। ऑलरेडी जब आप इनके साथ थे इतने सर्कमस्टांसेस बने थे, दोबारा से आप लाइफ में वापस आओगे, फिर से वही फैमिली का ड्रामा, फिर से वही तरीके की आप कह सकते हो डिपेंडिंग जो हो जाती है ना, को डिपेंडेंसी, वो फिर से आ जाएगी। वो जो एक इंडिपेंडेंसी थी वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, ये ऑलरेडी एक मैरिड सिचुएशन में है, आप इनके लाइफ में वापस आना चाह रहे हो, इनके पास ऑलरेडी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनके पास इतना कुछ जो है खुद संभालने के लिए है, और इन्हें डर लगता है कि अगर ये आप वापस आ रहे हो और आप आना चाह रहे हो, ये आपको लाइफ में लाना भी चाह रहे हैं, बट इन्हें ये डर लगता है कि किसी को पता लगा तो क्या सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, क्योंकि डेविल का कार्ड साथ में आ रहा है जजमेंट के, ठीक है। तीसरा कारण ये भी बन सकता है कि यहाँ पर ना आपके पर्सन को ये डर लग रहा है कि अगर आपने रिजेक्ट कर दिया, अगर आपके साथ आउटकम सही नहीं रहा, अगर आप लोगों का सेपरेशन हो ही गया, आप अलग हो ही गए, तो इनका जो ये जो इतना नेम फेम सक्सेस जो इनको मिली, जिसकी वजह से ये भागे दुनिया में, उसकी नैया डूब जाएगी, समझे। जजमेंट और सन के बीच में डेविल है। स्टार और डेविल के बीच में जजमेंट है। स्टार क्या कहता है, स्टार कहता है एक स्पिरिचुअलिटी, एक मैं तो कहूँगी एक शक्ति ऐसी जो कि यूनिवर्स की शक्ति है, ठीक है, और एक डेविल जो राक्षस, इन दोनों के बीच में जजमेंट आ रहा है। पता होते हुए भी कि मैं कहीं ना कहीं गलत थी, मेरी गलतियाँ थी, मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं, मेरे परिवार से ये गलती हुई है, मेरी सोसाइटी से ये गलती हुई है, मेरी थर्ड पार्टी से ये गलती हुई है। एक्सेप्टेंस आने के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है इस इंसान को, ठीक है। आगे है जजमेंट और सन, बीच में डेविल। जजमेंट ये बोल रहा है कि ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट उसके जो आगे जो कहते हैं ना कॉन्सिक्वेंस जो होंगे, उसके लिए एक डर बैठा हुआ है अंदर अंदर।
कि अभी तक तो चलो आप लोगों के बीच में सिनेरियो चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था कि जिम्मेदारी नहीं उठाई तुमने बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाई, तुमने अपनी मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाई, चलो ठीक है। बट जैसे ही आप लाइफ में आते हो और आपको पता लगता है कि इस इंसान की लाइफ में कोई और भी आ गया है, तो क्या होगा? तब क्या होगा? वो उस चीज़ का डर बैठा हुआ है इस इंसान के मन में कि अभी तो चलो ये कारण की वजह से सेपरेशन है, अगर वो तीसरा कारण चौथा कारण भी पता लगता है तो क्या होगा? कुछ तो डर है इस इंसान के अंदर, ठीक है। सन बोलता है क्लैरिटी, सन बोलता है रीबर्थ, सन बोलता है आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक मैं बैलेंस की एनर्जी भी बताऊंगी क्योंकि यहाँ बैलेंस है। सन कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल भी बताता है। तो 3-4 जो चीज़ें यहाँ आई, बैलेंस का मतलब कि कहीं ना कहीं वो बैलेंस तो चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में, बट एक डर है, वो आपको बताओगा क्या डर है। मैंने नहीं कहा कि आपके पर्सन की लाइफ में आपके सेपरेशन होने के बाद कोई थर्ड पर्सन आ गया है, मैं ये जस्ट बता रही हूँ कि एक एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ मैं आपको कि कुछ तो डर इसके अंदर है। सन ये कहता है कि पर्सन आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, बट किसी बात की एक है थोड़ी सी हिचक, किसी चीज़ की हेजिटेशन है। सन ये कहता है कि आपके पर्सन क्लैरिटी चाहते हैं, बट अपने बारे में अगर कुछ क्लियर हो गया आपको, इनके बारे में कुछ पता लग गया आपको, तो उस चीज़ का डर है। क्लैरिटी चाहते हैं आपसे, अपनी क्लैरिटी देना भी चाहते हैं, बट उसके आउटकम का डर है कि अगर मैंने ये बता दिया तो क्या होगा। सन ये कहता है कि इन्हें पता है कि इनकी लाइफ में किसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ रहा है। स्पेशली यहाँ कोई फादर फिगर हैं, स्पेशली कोई फादर फिगर हैं जिनकी ईगो की वजह से चीज़ें खराब हुई हैं। बट एक्सेप्टेंस में कैसे आए? मैंने फादर फिगर पता है क्यों कहा है? क्योंकि सन भी आया है और यहाँ पर हमने बॉटम का एक एम्परर भी देखा। इनके फादर शायद आपके साथ मैरिज के लिए नहीं मान रहे हैं, कमिटमेंट के लिए नहीं मान रहे हैं, या आप लोगों के यूनियन के बारे में नहीं मान रहे हैं, कुछ तो है, ठीक है। सन ये कहता है कि लीडरशिप इनको चाहिए इस रिश्ते की, बट वो लीडरशिप रोल में आना क्या इनके लिए सही रहेगा? ये लीडरशिप रोल निभा लेंगे अपना? ये क्या लीड ले लेंगे इस रिश्ते? अपने परिवार के सामने लीड ले सकते हैं? मुझे बताओ, अभी कमेंट में बताओ, क्या है इनके अंदर वो हिम्मत की ये दूसरों के सामने आपके लिए लीड ले लें, आपके लिए स्टैंड ले लें? इन्हें पता है कि चलो मैं लीड ले लूँ इस रिश्ते का, बट उसके साथ साथ जो ड्रामे क्रिएट होंगे, क्या वो मैं सहने के लिए तैयार हूँ? क्या वो मैं उनको मैं एक्सेप्ट कर पाऊंगा, या उनको मैं फेस कर पाऊंगा? ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है ये सबके लिए रीडिंग है, मुझे नहीं लगता। जिनसे भी हो जाए मैच, सिर्फ वही इस रीडिंग को लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, फिर नहीं तो नहीं दीदी ऐसा वैसा। आपको पता होगा किससे रेजोनेट हो रही है, बाकी आप देखना। द स्टार की एनर्जी देखते हैं यहाँ क्यों है। नेम फेम सक्सेस के लिए इन्होंने आपको दूर किया, ठीक है। घर में छोटे हो सकते हैं, ट्रेडिशनली भी इनको जो है थोड़ा सा था डर कि मैं ट्रेडिशन से बिल्कुल अलग जा रहा हूँ, मेरे बड़े भाई बड़े बहनों ने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा कर रहा हूँ या मैंने ऐसा किया, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर एक कारण कि इन्होंने, जैसे बच्चे होते हैं ना, कुछ भी कह दो उनको, वो उसी को सच मान लेते हैं। किसी ने कोई कम्युनिकेशन करा इनसे, इनको कुछ समझाया और इन्होंने वो बात मान ली, ठीक है। मुझे एक चीज़ ये भी यहाँ नज़र आ रही है कि जब आप लोग एक साथ मिले थे ना, जब आप लोगों का रिलेशनशिप चल रहा था, आपकी एज ज़्यादा नहीं थी, ना आपकी ना आपके पार्टनर की, कुछ ज़्यादा खास एज नहीं थी। 20-25 की एज वाले इंसान थे आप उस टाइम पे जब आप लोग मिले थे। और वो एक टाइम पीरियड था, वो पैशन था, वो बस पता नहीं क्या कर देंगे लाइफ में था। और उसके बाद जब चीज़ें धीरे धीरे पता लगने लगी तो ये दिख रहा है आपको, जब सामना हुआ चीज़ों का, ठीक है। तो जजमेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। कह तो रही हूँ कि मतलब वो चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग, बट एक वो डर है कि मेरे पास इतना ऑलरेडी है अपनी प्लेट में, मैं और कितना अपनी प्लेट में जो है संभाल पाऊंगा या पाऊंगी, जो भी है, मेल फीमेल।
वो इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, बट बहुत टाइम लिया इस इंसान ने, बहुत टाइम लिया। जो मैंने बताया भी आपको, 1-1.5 साल तो इस इंसान ने आप तक आने के लिए ही लगा दिया, और उस 1-1.5 साल में उसके पास ऑलरेडी इतना कुछ जमा हो चुका है कि वो पर्सन दुनिया के जजमेंट से भी डरते हैं, जो बात मैंने पहले ही बोली है, तभी वो आपकी तरफ आने के लिए पहले ही डर रहे हैं। सन था ना इसके बाद भी, अभी भी सन है। 10 ऑफ पेंटिकल, मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पर कोई या तो फादर फिगर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, या आप लोगों के बीच में स्टेटस, जो मैंने ट्रेडिशन वाले सिनेरियो में कहा था, ठीक है, या फिर इस पर्सन की लाइफ में आपके सेपरेशन के दौरान कोई इनकी लाइफ में एंट्री कर गया, ठीक है, वो पता लग गया तो आपको, पैसे के रिगार्डिंग कुछ बातें आपसे छुपा रखी हैं वो आपको पता लग गई तो, ठीक है, फैमिली के कुछ राज आपको पता नहीं है वो आपको पता लग गए तो, डर है भाई इस इंसान के अंदर। दूसरा, ईगो तो ऐसे भर भर के, जस्ट स्पेशली पैसे को लेकर, अपने स्टेटस को लेकर बहुत घमंड है इस इंसान को, बहुत घमंड। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ इस इंसान को बहुत घमंड है अपने पैसे को लेकर, अपनी रेपुटेशन को लेकर, एंड इनके घर में बड़ों को भी है ये चीज़, ठीक है, आपको पता होगा वो, मैं बाकी यहाँ पर देख कर चुका इनके बड़ों को भी है वो चीज़। ये फैमिली के सामने अपनी क्लैरिटी, अपने रिश्ते की क्लैरिटी रखने से डर रहे हैं। जो मैंने आपको कहा था कि मैं कैसे सामने वाले को फेस करूँगा, मैं लीड तो कर लूँ, मैं रिश्ते में लीडरशिप तो रोल तो निभा लूँ, बट मैं फेस कैसे करूँगा उस सोसाइटी को, उस फैमिली को, मेरी लाइफ से वो सब कुछ छिन जाएगा। अगर ये आपको फॉलो करेंगे तो सब कुछ छिन जाएगा इनका, ये भी तो डर है इनके अंदर। कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली के बारे में कुछ इनको भी पता है, इनके कुछ जैसे होता ना आप लोगों के बीच में सेपरेशन क्यों आया, कौन थर्ड पार्टी का काम कर गया आप लोगों के बीच में, वो भी पता है इन्हें, और वो ड्रामा कर रहे हैं कि नहीं पता वो एक अलग बात है। नाइन ऑफ पेंटिकल कहता है फ्रीडम, नाइन ऑफ पेंटिकल कहता है कि ये पर्सन जो है ना बड़ा इंजॉय कर रहे थे लाइफ को, इंडिपेंडेंट, ठीक है, और कमिटमेंट के लिए जल्दी से तैयार नहीं थे ये, ठीक है। अभी राइट नाउ में इन्हें कुछ चीज़ों की क्लैरिटी अपने आप को भी लेकर मिल रही है कि मैं ऐसा था पहले और इस वजह से मेरी रिश्ते ख़राब हुए हैं। या बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि मैं पैसे के पीछे बहुत पागल था, मुझे पैसा चाहिए था लाइफ में, मेरे अंदर वो इमोशंस नहीं थे, मैं पैसे के पीछे बहुत भाग रहा था, इस वजह से भी आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है। दूसरा, जो मैंने परिवार कहा था आपको, मैंने कहा था कि परिवार जो है वो आप लोगों के बीच में ना यूनियन होने का कारण बन रहा है, जो यूनियन नहीं हो पा रहा उसका कारण परिवार बन रहा है, क्योंकि उनको पैसे वाला कोई चाहिए था, ठीक है। मैं आपको बहुत बुरी लग रही होंगी आज ये रीडिंग करते हुए, बट मुझे सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी इस रीडिंग को बंद कर दूं, बट मेरे कई फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जिनके लिए ये सुनना ज़रूरी है। आप लोगों के बीच में मैं बहुत सारे लोगों के लिए ना पैसा 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 देख रही हूँ। पैसा एक ऐसा बड़ा बवाल बना हुआ है ना इस रिश्ते में, मुझे नहीं पता ये किसके लिए रीडिंग आ रही है, बट सिर्फ पैसा और पैसा और पैसा। इनका परिवार हो, चाहे ये हो, चाहे इनका खुद का अभी कुछ लाइफ में बनने का हो कि हाँ मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, वो मुझे नहीं पता, बट पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। UGTOAMHCKVC, आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स ये हो सकते हैं। इन्होंने किसी को चूज किया है पैसे के लिए, ये आपसे जेलसी भी फील करते हैं अगर आप अच्छा कर रहे हो लाइफ में तो।
भाई नेम फेम के लिए इस रिश्ते में सेपरेशन आया है, अपना मतलब मेरी इमेज खराब ना हो जाए, मेरा सोसाइटी में ऐसा ना हो जाए, मेरा वैसा, क्योंकि पहले भी जब 9 ऑफ पेंटिकल निकाला था तब जजमेंट का कार्ड था, अब भी मैंने मजिशियन निकाला है तो इसके साथ टावर आ रहा है। जब आप रिश्ता निभा नहीं सकते हो तो वाई यू आर इन दिस रिलेशनशिप, कर क्या रहे हो आप इस रिलेशनशिप में? थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है यूनिवर्स? मैं एंड में देखूंगी इसका, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन, पर मैं अभी थर्ड पर्सन के साथ देखती हूँ क्या चल रहा है। जस्टिस, थर्ड पर्सन के साथ कौन सा कुछ अच्छा चल रहा है, खुद देख लो। जस्टिस चल रहा है, जहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है, जहाँ पर इनके कार्मिक कनेक्शन बने हुए हैं, जहाँ पर इनको कर्मा मिल रहा है। हरमिट तो वैसे ही बोलता है कि ये अलग है, अभी भी सेपरेशन में है थर्ड पर्सन से। थर्ड पर्सन के साथ भी इनका भी प्रॉपर तरीके से रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। और कहीं ना कहीं जो आपके वाली बात आ रही है कि अभी ये खुद सेपरेट नहीं हुए हैं, अगर इनका आपके बारे में पता लग गया तो और तूफान खड़े हो जाएंगे लाइफ में। इन्होंने अभी तक किसी से शेयर भी नहीं कर रखा आपको और अपना रिश्ता। 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी पैसा मनी, इस चक्कर में चीज़ें खराब हुई पड़ी हैं। भाई ये जिसके भी पार्टनर की भी फैमिली है ना, तो आप देखना क्या है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे पागल है। थर्ड पर्सन के साथ भी ये सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के लिए बैठे हुए हैं, अदरवाइज ये इतना सेल्फिश इंसान है कि सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला इंसान है। देखो आपको मजाक लग रहा होगा, देख लो 9 ऑफ पेंटिकल, अपनी जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं जो निभाई जा रही हैं ना, यहाँ पर कुछ ज़्यादा वो नहीं है। अगर आपको कुछ लगता है ना ऐसा कि नहीं, आपके लिए फैमिली कहीं ना कहीं, मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ ना, वो ये चाह रही है कि जो भी आप लोगों के बीच में स्ट्रगल चल रहा है ना, ये इनके लिए अब तूफान बना हुआ है। और फैमिली ये सोचती है कि सिर्फ आपकी वजह से हुआ है सब कुछ, कब ये सब कुछ ठीक होगा। देखो अभी भी देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स, होप की एनर्जी में कि ये सब कुछ कब ठीक होगा, क्योंकि उनको लगता है आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है। आउटकम क्या है यूनिवर्स? शिवन शक्ति, आउटकम तो देखो वही है, बैलेंस आएगा, जो कि मैंने आपको सन के कार्ड में भी बताया था कि वो बैलेंस चाहते हैं आपके साथ। और आप दोनों ही कार्ड्स में देखो पोजीशन आपको दिख रही होगी, है ना। सारा भार आपके ऊपर है अभी, जितना मुझे नज़र आ रहा है इस रिश्ते में। चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट कुछ आपको अपनी आदतें भी बदलनी पड़ेंगी। हर बार जो आप अवेलेबल रहते हो, हर बार जो आप गिवन सिचुएशन में रहते हो ना, वहाँ से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। द डेविल, मैनिपुलेशन, द एम्प्रेस, न्यू बिगनिंग, 4 ऑफ कप्स, द हैंगमैन। आसपास नहीं है, 3 से 4 महीनों से पहले कुछ भी नहीं है। ये जिसके साथ भी मैच हो रहा है 3-4 महीने अभी कुछ भी नहीं है। शांति से अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और मुझे ज़रूर बताना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के, बाय। ओम साई राम।